हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजीवी। आई एम एडवोकेट वर्षा। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 देख रहे थे, जिसमें कि हमारा सेक्शन 3 चल रहा था, जो कि है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें हम 1 बाय 1 सारे वर्ड्स देख रहे थे। आज हम लोग फैक्ट इन इशू देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें लिखा गया है, जो डेफिनेशन दी गई है फैक्ट इन इशू की, वो है द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। डेफिनेशन जो दी गई है वो इस तरीके से है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ राइट, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessary follows। तो ये डेफिनेशन दी गई है फैक्ट इन इशू की। ये कहता है कि एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट, आइदर बाय इटसेल्फ, या तो अपने आप में आइसोलेशन में, खुद में ही, या फिर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, किसी और फैक्ट के साथ मिलके, कोई भी फैक्ट अकेले या फिर किसी और के साथ मिलके अगर एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस बताता हो, राइट्स, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी का नेचर या एक्सटेंट कितना है और कैसा है बताता हो, और वो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो असर्ट या डिनाई करे उनके होने ना होने का किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में, वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। इसी के बाद इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है फैक्ट इन इशू का ही, जिसमें कहा गया है वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ for the time being in relation to civil procedure, the court records, any court records an issue of facts। यहाँ पे issue of facts की बात की गई है। any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied for the answer to the issue is fact in issue। इसमें कहा गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स में, कोई भी प्रोविजन में, जब सिविल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और उसमें जब कोर्ट जब रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो इशू ऑफ फैक्ट की बात करेगा। सबसे पहले तो इशू ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। जब भी किसी भी प्रोसीडिंग्स में हम क्वेश्चन फॉर्म में बात करेंगे तो वो इशू ऑफ फैक्ट कहलाएगा, और उसी क्वेश्चन का जब आंसर दिया जाएगा तो वो फैक्ट इन इशू हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि जब भी सिविल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट कोई चीज़ रिकॉर्ड करेगा, तो वो जब इशू ऑफ फैक्ट का को बताते हुए, असर्ट करते हुए, डिनाई करते हुए आंसर उसका रिकॉर्ड करेगा, तो वो उस इशू से रिलेटेड, तो वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। तो फैक्ट इन इशू का क्वेश्चन ही हमारा, इशू ऑफ फैक्ट का आंसर ही हमारा फैक्ट इन इशू होता है। तो जो इंटरोगेटिव पार्ट होता है, क्वेश्चन पार्ट होता है, वो इशू ऑफ फैक्ट हो जाता है, और उसी का आंसर हमारा फैक्ट इन इशू हो जाता है। इसी का हमें इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें इलस्ट्रेशन में एक केस दिया गया है जो कि है ए इज एक्यूज्ड टू मर्डर्ड बी। ए एक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए। अब इसका जब ट्रायल होगा तो फैक्ट इन इशू के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस ट्रायल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसका आंसर कोर्ट को रिकॉर्ड करना होगा। तो अब ए एक्यूज है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है दैट ए मर्डर्ड बी, ए ने बी को मारा, या फिर ए कॉज डेथ ऑफ बी। दूसरा बन सकता है दैट ए वॉज इंटेंडिंग टू कॉज डेथ टू बी, ए का मकसद था, इंटरेस्ट था बी को मारना, इंटरेस्ट था उसमें। एक बन सकता है दैट ए वॉज प्रोवोकेटेड बाय बी टू कॉज डेथ। अब हो सकता है कि बी ने प्रोवोक किया हो, प्रोवोकेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं फैक्ट्स के द्वारा। उसके बाद एक बन सकता है कि ए while doing the act which caused death of B, A was unsound mind या intoxicated या incapable, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमारा फैक्ट इन इशू हो जाएगा उस ट्रायल में, उस केस में, उस प्रोसीडिंग में। जो हमारा फैक्ट इन इशू होता है वही हमारा मेन फैक्ट भी होता है, प्राइमरी फैक्ट जो किसी भी मैटर में होता है। किसी भी मैटर का प्राइमरी फैक्ट, मेन फैक्ट, जिसे आप फैक्टो प्रोबेंडम भी कहते हैं, वो हमारा फैक्ट इन इशू होता है। तो जो मेन फैक्ट होता है उसी को हम फैक्ट इन इशू किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में बना देते हैं।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।